सरकारी स्कूल के टीचर को अचानक एक दिन प्यार हो जाता है, एक लड़की से प्यार हो जाता है। और प्यार भी ऐसा होता है कि वो साथ में जीने मरने की कस्में तक करता है। लड़की भी सेम उसी तरह उस टीचर से प्यार हो जाता है। पर समस्या ये आती है दोनों के बीच में को दोनों पहले से ही शादीशुदा होते हैं। तब करे तो करे क्या, इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाए। तब जाके वो एक पंडित के पास जाते हैं, एक तांत्रिक के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। कहते हैं बाबा जो भी करो, जैसा भी करो, लेकिन हम दोनों को साथ साथ रहना, साथ साथ जीना, साथ साथ मरना। ऐसा कोई तंत्र मंत्र करो जिससे हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाए। तब वह तांत्रिक कहता है कि जैसा मैं बोलूंगा वैसा आपको करना पड़ेगा, कुछ क्रियाएं करनी पड़ेगी, कुछ हवन करना पड़ेगा, और जैसा मैं आपको कहूंगा वैसा आपको करोगे तो आपका ये प्रेम अमर हो जाएगा और आपको कोई भी जुदा नहीं कर सकता। तब वे दोनों इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं और जैसा तांत्रिक कहता है वैसा उसी हिसाब से करते हैं। तब वे दोनों तांत्रिक के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं और एक दिन तांत्रिक उनको एक जंगल में लेके जाता है, जहाँ पे उनको बोलता है कि वहां पे हमको हवन करना है और हवन करने के बाद आपका किसी से कोई भी मतलब नहीं रहेगा, आपको कोई जुदा नहीं करेगा। ऐसा करके जंगल में लेके जाता है। जब तांत्रिक उनको जंगल में लेके जाता है, वहां पे हवन करता है और उनको ये कहता है कि तुम दोनों अभी अपने कपड़े उतारो और संभोग करो। जब वो संभोग करते हैं तब तांत्रिक एक ऐसा फूंक मारता है, एक मंत्र मारता, दोनों आपस में चिपक जाते हैं, जिसके बाद वो छूटते भी नहीं। जब वो छूटने की भी कोशिश करते हैं तो उनकी खाल भी साथ में टूट जाती है, निकलने लगती है। ऐसे मंत्र फूंकता है और वो दोनों वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। जब इस बात का पता आसपास के क्षेत्र में पड़ता है, वहां के इलाके में पड़ता है, जब लोग आके देखते हैं कि कोई शारीरिक संबंध बनाते हुए कोई चिपक कैसे सकता है, कोई और चिपका भी वैसे कि आपस में वो छूट भी नहीं देते, ऐसे कैसे हो सकता है। सब लोग देख के सन्न रह गए थे। जब इस घटना का पूरा पुलिस को मालूम पड़ा तो पुलिस भी उस मौका वारदात पर पहुंची और सब चीज का निरीक्षण किया। तब पुलिस भी सन्न रह गई थी देख के कि ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति चिपक कैसे सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो राजस्थान के उदयपुर जिले की है। और उदयपुर जिले में एक छोटा सा गांव है गोगुंदा, वहां की एक सरकारी स्कूल का शिक्षक जिसका नाम होता है राहुल मीना, जिनकी उम्र लगभग 32 साल है। उनको रोज मंदिर जाने की आदत थी। रोज घर से निकलते थे, मंदिर जाते थे, मंदिर में पूजा पाठ जो भी अपना करते थे और वहां से सीधे स्कूल चले जाते थे। फिर अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते और शाम को फिर घर आ जाते। ये उनकी रोज की दिनचर्या थी। रोज वो यही काम करते थे। सुबह घर से निकलते, मंदिर जाते, मंदिर से स्कूल, स्कूल से वापस घर। इसी वजह से उनको पूरे गांव वाले लोग बहुत पसंद करते थे, बहुत सराहना भी करते थे और वो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते थे। जब मास्टर जी रोज मंदिर जाया करते थे तभी वहां पर एक सोनू नाम की लड़की, वहां वो भी एक मंदिर रोज रोज मंदिर आया करती है। और सोनू नाम की जो लड़की थी वो भी रोज मास्टर जी को देखती थी और मास्टर जी भी सोनू को देखते थे। रोज 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 आपस में मिलते थे। इससे उनकी दोस्ती हो गई और दोस्ती के बाद दोनों में प्यार हो गया और प्यार भी इतना गहरा हो गया कि जीने मरने के साथ में कस्में खाने लगे। अब मास्टर जी ये बहाना ढूंढते थे मंदिर के जाने के बजाय। जैसे पहले क्या करते थे, घर से निकलते थे, मंदिर जाते थे, लेकिन अभी आजकल मास्टर जी और ये सोनू ये बहाने ढूंढते थे कि कैसे काम मिला जाए, काम कहाँ नहीं मिला जाए। दोनों को एक दूसरे के बिना रहा नहीं जाता था, तो इसके लिए दोनों आपस में मिलने के बहाने ढूंढते थे। और वो मंदिर के नाम पे या कभी मंदिर के पीछे या किसी और कहीं पे भी। और मास्टर जी का भी ऐसा हाल हो गया था कि उनको बच्चा को पढ़ाने में भी मन नहीं लग रहा था। जब वे दोनों साथ साथ में रहते हैं तो शारीरिक संबंध भी बनाते हैं तो अभी उन दोनों का, इनके जब दोनों आपस में नहीं मिले तब तक उन दोनों का मन नहीं लगे। अभी दोनों रोज यही बहाना ढूंढते हैं कि कहाँ मिला जाए, कहाँ नहीं मिला जाए।
अभी हालत ये हो गई थी कि मास्टर जी को स्कूल में ना मन लगे ना घर में मन लगे। जब घर में भी मन नहीं लग रहा था तो घर में रोज लड़ाई झगड़े होते थे, अपनी बीवी के साथ रोज लड़ाई झगड़े होते थे। जब मास्टर जी और उनकी बीवी का रोज झगड़ा होता है, रोज लड़ाई होती है, जब बीवी बुलाती है मास्टर जी को तब भी मास्टर जी नहीं जाते हैं। तब बीवी अचानक एक दिन आस पड़ोस में बात करती है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा, रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लेकिन मैं बुलाती हूँ तब भी नहीं आते हैं। तब उनको पास पड़ोस में लोग बताते हैं कि तुम एक काम करो, शेषनाग बाबूजी मंदिर चली जाओ, वहां पे एक तांत्रिक है जिसका नाम है बालेश कुमार। वो तांत्रिक ऐसे तांत्रिक है जिसके तुम उनके पास चली जाओगी तो वो तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर देंगे। वहां के दर से आज तक कोई खाली नहीं गया, तुम भी खाली नहीं आओगी। जो भी तुम्हारी समस्या होगी वो तांत्रिक बाबा तुमको बता देंगे और तुम्हारा ये जीवन जो भी अभी जिस स्थिति में चल रहा है वो ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। तब वो लोगों की बात मानकर उस तांत्रिक के पास जाती है और तांत्रिक से अपनी बात बताती है। तब तांत्रिक कहता है कि मैं ऐसे किसी का तांत्रिक टोना या इलाज नहीं करता, तो इसके लिए आपको एक पिक्चर लेके आनी पड़ेगी और दिए हुए तारीख के अनुसार वहां उस दिन आना पड़ेगा। तो वह महिला उसी हिसाब से उसी तरह करती है जैसा कि तांत्रिक ने बताया था। वो एक पिक्चर लेके जाती है अपने पति की। जब वह महिला उस तांत्रिक के पास जाती है और उसकी वो फोटो तांत्रिक को देती है और जब तांत्रिक वो फोटो देखता है तो उसकी तांत्रिक की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि तांत्रिक पहले से उस मास्टर जी को जानता था। क्योंकि जिस मंदिर में मास्टर जी रोज आया करते थे वो उसी मंदिर का तांत्रिक हुआ करता था और जो भी उनके बीच मंदिर में होता था वो सब तांत्रिक जानता था। तब वह तांत्रिक कहता कि मैं भी सोचूं ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। वो उस महिला को बताता, मास्टर जी की पत्नी को बताता है जितनी भी घटनाक्रम हुआ था आज तक तांत्रिक ने जो भी मंदिर में देखा था वो सारा का सारा उस मास्टर जी की पत्नी को बता देता। जब मास्टर जी की पत्नी को ये सारी बातें मालूम चल जाती है तब जब शाम को मास्टर जी घर आते हैं तो दोनों के बीच में एक भयानक झगड़ा हो जाता है, भयानक लड़ाई हो जाती है। जैसे तैसे करके रात तो निकल जाती। अगले दिन सुबह मास्टर जी समझ जाते हैं कि किसने किया कराया, कौन किया था। वो उसी समय सुबह घर से निकलते हैं और तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। जब मास्टर जी तांत्रिक के पास पहुंचते हैं उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ी हो जाती है। मास्टर जी कहते हैं कि ये मेरी पत्नी को आपने सारी बातें क्यों बताई, किस लिए बताई, और वो भी ये भी कहता है कि मैं अगर चाहूं तो आपकी भी बातें पूरे गांव में बता सकता हूं। जो भी आपने इज्जत कमाई है उतने टाइम में वो सारी की सारी धरी की धरी रह जाएगी। आपको गांव में कोई रहने नहीं देगा, आपको यहाँ से मार के निकाल देगा। तांत्रिक डर जाता है और वो कहता है कि कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकाल लेंगे, मैं इस बात को और किसी तरीके से आपकी पत्नी को बता दूंगा। ऐसा करके वो मास्टर जी को बताता है, क्योंकि मास्टर जी को पहले से सब कुछ मालूम था कि तांत्रिक कैसा इंसान था कैसा नहीं था। क्योंकि जो मास्टर जी के साथ जिस लड़की से मास्टर जी को प्यार हुआ था वो लड़की पहले उसी तांत्रिक के साथ प्यार में थी और उन्हीं के साथ अनैतिक संबंध भी थे। इसलिए मास्टर जी को सब कुछ पहले से ही मालूम था। जब तांत्रिक और मास्टर जी के बीच में सुलह हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। तांत्रिक जैसा कहता है कि मैं आपकी बीवी को वापस गुमराह कर दूंगा या दूसरी दिशा में डाइवर्ट कर दूंगा। तब मास्टर जी कहते हैं कि मैं इस लड़की को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता, और क्योंकि ये ठाकुर समाज से है और मैं एक मीणा समाज से हूँ, तो हम दोनों का समाज कभी इस चीज की इजाजत नहीं देगा, हम दोनों को कभी मिलने नहीं देगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी कोई क्रियाएं करें जिससे हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर पाए, कभी भी अलग नहीं कर पाए। और कहता है कि आपका जादू टोना तो सब जगह फेमस है, बहुत चलता है, और जिसको भी आपने ये इलाज करके दिया है वो आज तक सुखी है, सुखी जीवन जी रहा है। तो क्यों ना आप मेरा भी ये एक हेल्प कर दो। तब पंडित कहता है कि इसके लिए मेरे को कुछ तंत्र मंत्र करना पड़ेगा, जादू टोना करना पड़ेगा, हवन कुंड करना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ सामग्री लगेगी और उसके लिए भी पैसा भी चाहिएगा जो मेरे पास है नहीं। तब मास्टर जी उसको वो हवन सामग्री लाने के लिए पैसा देते हैं। जब मास्टर जी द्वारा हवन सामग्री का पैसा दे दिया जाता है तब वह तांत्रिक धीरे धीरे बाजार से सामान लाना चालू कर देता है और एक तारीख तय करता है कि उस तारीख को हवन करना है, और जो भी उनका काम था वो काम करना, वो एक तांत्रिक मास्टर जी को एक तारीख देता है, और वो तारीख थी 15 नवंबर 2022 शाम के टाइम 6-7 बजे के टाइम दिया था तांत्रिक ने। तब बताए अनुसार
तांत्रिक ने उनको बताया कि आप एक काम करना, 15 नवंबर 2000 को तो सुकड़िया सर्किल के पास में जो जंगल है वहां पे आप आ जाना और वहां पे हवन करेंगे और जो भी आपका ग्रह दोष वो नक्षत्र होगा वो सब वहां पे ठीक करेंगे। तब बताए अनुसार मास्टर जी और वो लड़की और तांत्रिक तीनों वहां चले जाते हैं और जब वहां चले जाते हैं तब तांत्रिक वहां पे हवन करना चालू करता है। जब तांत्रिक हवन चालू कर देता है और मास्टर जी को कहता है कि अभी आप दोनों निर्वस्त्र हो जाओ और आपस में संबंध बनाओ और संबंध बनाओगे तभी मैं कुछ और मंत्र पढ़ूंगा जिसके बाद आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, दोनों को आपको कोई जुदा नहीं कर सकता। तब मास्टर जी जैसा तांत्रिक बताता है उसी हिसाब से काम करना चालू कर देते हैं। तभी तांत्रिक अपने झोले में से एक बोतल निकालता है और अपने हाथ में ग्लव्स पहन के दोनों के शरीर के ऊपर जो भी उसके बोतल के अंदर मलम होता है वो दोनों के शरीर के ऊपर चिपका देता है। जब दोनों के शरीर के ऊपर वो मलम चिपका देता है तब तो दोनों आपस में चिपक जाते हैं। तब मास्टर उस मलम को थोड़ा सा हाथ में लेके देखता है तो उसको समझ जाता है कि ये कोई मलम नहीं था, जबकि ये फेविक्विक थी जिसे हम दोनों चिपक चुके हैं। अब वे दोनों आपस में जब चिपक जाते हैं तो छुड़ाने की कोशिश करते हैं तब भी नहीं छूटते हैं। जब जोर लगा के छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो उनकी साथ में चमड़ी भी टूटने लगती है, साथ ही साथ चमड़ी भी उनकी छूटने लगती है और वर्ग बहुत दर्द से चिल्लाने लगते हैं। ये सब चीजें देख तांत्रिक घबरा जाता है, उनको लगता है अगर ये कहीं छूट गए तो मेरा जीना दुर्लभ हो जाएगा, मैं और फंस जाऊंगा। तब तांत्रिक एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और मास्टर जी को सर पे मारना चालू कर देता है। तब तक मारता है तब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। फिर एक पल के लिए उसको विचार आता है कि अगर इस लड़की को भी छोड़ दिया तो भी ये भी बता सकती है, आगे किसी को और भी बता सकती है, मेरा भांडा फूट सकता है। तब वह लड़की को भी उसी पत्थर से मार देता है और दोनों के प्राइवेट पार्ट पर उतने वार करता है और लड़के का मास्टर जी का प्राइवेट पार्ट तो काट के अलग जगह फेंक देता है और लड़की के प्राइवेट पार्ट पे इतने वार करता है कि चारों तरफ खून निकल जाता है और फैल जाता है। वहां ये सब कुछ होने के बाद वहां से तांत्रिक बाइक लेके भाग जाता है और किसी को कुछ भी मालूम नहीं होता कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब शाम हो जाती है, अगला दिन सुबह होता है, जब मास्टर जी घर पे नहीं पहुंचते हैं तो आस पड़ोस में पूछा जाता है। फिर 2 दिन निकल जाते हैं, 3 दिन निकल जाते हैं, तब भी मास्टर जी का कुछ मालूम नहीं पड़ता। तभी गांव के कुछ लोग जंगल की साइड गए हुए हैं, तब उनको ये दोनों चिपके हुए मिले और मर्दावस्था में मिलते हैं तो वो देख के सब घबरा जाते हैं। तभी वहां पे पुलिस को फोन करते हैं और बताते हैं कि ऐसी ऐसी घटना यहाँ पे है और 2 शख्स हैं जो आपस में चिपके हुए हैं, क्योंकि उनकी शक्ल तो पहचान में आ नहीं रही थी क्योंकि तांत्रिक ने पहले से ही उनको पत्थर से मार के उनका चेहरा तहस नहस कर रखा था। जब वहां पुलिस पहुंचती है देखती है तो पुलिस अंदाजा लगाती है कि हो सकता है दोनों आपस में प्यार कर रहे हैं और उनके परिवार वालों ने किसी ने मार के फेंक दिया हो सकता है शायद ओनर किलिंग हो। लेकिन जब पुलिस की आगे पड़ताल चलती है मालूम पड़ता है कि वो ओनर किलिंग नहीं थी, दरअसल मामला कुछ और था। जब 15 नवंबर का पूरी गांव का शहर का जो सीसीटीवी कैमरे जहां लगे थे वहां पे जब खंगाले जाते हैं तब मालूम पड़ता है कि मास्टर जी, एक लड़की और एक तांत्रिक तीनों एक बाइक पे जंगल की साइड निकले थे, लेकिन वापस लौट के आने का कोई भी उनको संकेत नहीं मिला था। तभी उसी आधार पे उनको मालूम पड़ा कि मास्टर जी और उसी लड़की की लाश है जिनको तांत्रिक ने मार दिया था। तब पुलिस तांत्रिक को ढूंढना चालू कर देती है और थोड़े टाइम के बाद तांत्रिक को पकड़ भी लेती है, पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। जब पुलिस तांत्रिक को कब्जे में ले लेती है तब तांत्रिक अपनी पूरी बात बताता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था और किस लिए किया था और साथ ही साथ ये बताता है कि मेरे से कैसे गलती हो गई और भगवान मेरे को माफ नहीं करेगा, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है और ऊपर वाला मुझे कभी माफ नहीं करेगा, ऐसा ऐसा करके वो बताता है। तांत्रिक को क्या सजा होगी क्या सजा नहीं होगी वो अभी कोर्ट के ऊपर है, वो आगे भविष्य पे क्या होगा। अगर आप लोगों को भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं